हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। मैं हूं मोहित और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मोहित शेयर्स किंग। सो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हो, ये है निफ्टी बैंक का प्रिडिक्शन वीडियो फॉर फ्राइडे। ओके। सो जैसे कि मैंने कहा था, थर्सडे के दिन कैसे हो सकती है मूवमेंट, और एग्जैक्टली वैसे ही थर्सडे के दिन हुई थी मूवमेंट। ओके। सो जल्द से वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं फ्राइडे के दिन क्या हो सकती है बैंक निफ्टी की मूवमेंट। जैसे कि आप देख सकते हो, ये है डेली कैंडलस्टिक का चार्ट, और यहाँ पे ये जो कैंडल है ये है थर्सडे का। जैसे कि मैंने कहा था, एक बड़ा गैप डाउन ओपन देखने मिल सकता है 43,600 के आसपास, और यहीं से एक रिकवरी देखने मिल सकती है जो कि 44,000 के आसपास देखने मिल सकती थी। और ये मैंने ऑलरेडी थर्सडे की वीडियो में बताया था। सो देख लेते हैं फ्राइडे के दिन क्या हो सकती है पॉसिबल मूवमेंट। फ्राइडे के दिन जो मुझे मूवमेंट पॉसिबल लग रही है वो है समथिंग अराउंड एक छोटा सा गैप अप ओपनिंग, और यहाँ से हमें ऊपर की लेवल देखने मिल सकती है। और मैं इसका एक कैंडल बना देता हूँ समथिंग लाइक दिस। एक अच्छी खासी हमें ग्रीन कैंडल यहाँ पे देखने मिल सकती है, क्योंकि अभी भी मार्केट प्लस के साइड में ही जाने की कोशिश में है, लेकिन बिकॉज ऑफ न्यूज़ बेस्ड मूवमेंट वो नीचे आ रहा है। लेकिन अगर हम ठीक से देखें तो वो ऊपर जाने के लिए जो रेडी था वो अभी नीचे की साइड में इस लेवल को तोड़ के फिर वापस से यहीं पे आके रुका हुआ है। आपको यहाँ पे इतना थोड़ा सा इस तरीके से दिखा देता हूँ। सो ये जो लेवल था 43,600, जो कि प्रीवियस लो के बहुत ही पिछले लो का था, 16 अगस्त का ये जो लो है, ये लो ब्रेक करने के चांसेस बहुत ही कम थे, और यहाँ पे उसने टच किया है, थोड़ा सा ब्रेक किया और फिर वापस से ऊपर आया था। ये मॉर्निंग में हुआ था, फिर वो कंप्लीटली ऊपर यहाँ तक 44,000 क्रॉस करने के बाद फिर वो इतना नीचे आया। सो ये जो मोमेंट है ये हम अभी भी अप ट्रेंड के लिए कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि अगर ये इस लो को ब्रेक करता था और नीचे जाता था, वो बहुत ही नीचे गिरता था, समथिंग अराउंड 43,200 के आसपास। अभी हमने जो लेवल देखा वो 44,000 को टच करने के बाद एक वापस से न्यूज बेस्ड मूवमेंट हमें देखने मिली थी। सो अभी भी हम मार्केट में ये चांस रख सकते हैं कि यहाँ पे एक हमें, अगर यहाँ पे कोई भी साइडवेज मोमेंटम होती है तो हमें अप ट्रेंड देखने मिल सकती है वापस से। अगर यहाँ पे एक छोटा सा डोजी बनता है तो हमें एक साइडवेज मूवमेंट देखने मिल सकती है मंडे से वापस से ऊपर के साइड में। और फिर अगर ये यहाँ से भी अगर एक ग्रीन कैंडल बनाता है, सो हमें एक अच्छी मूवमेंट देखने मिल सकती है। अगर ये यहीं पे फ्लैट ओपनिंग करने के बाद अगर ऊपर जाता है तो ये अप ट्रेंड रिज्यूम हो जाएगा। और अगर यहाँ पे हमें एक रेड कैंडल देखने मिलती है जो कि 43,600 के आसपास ओपन होने के बाद बनती है, तो हमें डाउन मूवमेंट पॉसिबल लग सकती है। सो यहाँ पे डाउन मूवमेंट तभी पॉसिबल रहेगी जब ये 43,600 को ब्रेक करने के बाद 43,400 और 500 के बीच में वो सस्टेन करेगा। यहाँ से हम एक वापस से अप ट्रेंड का चांस देख सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ 20%। सिर्फ 20% चांस रहेगा उसका ऊपर आने का, लेकिन वहाँ से हमारा 70% टू 80% हमारे बैंक निफ्टी का चांस जो लग रहा है वो डाउन साइड में ही लग सकता है। ओके। सो अब हम देख लेते हैं 15 मिनट्स के चार्ट में क्या हो सकती है मूवमेंट। 15 मिनट्स का चार्ट जो कि ये थर्सडे का ये जो है, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पे हमें जो अप ट्रेंड देखने मिला था ये कुछ इस तरीके का था, लाइक दिस एंड लाइक दिस। सो ये पैटर्न में कोई भी इजीली ट्रेड नहीं कर पाता, और ये जो मूवमेंट होती है बहुत ही ज़्यादा हाई वोलेटाइल मूवमेंट होती है। यहाँ पे बहुत ही स्पीड में ऊपर चले जाता है। ये कैंडल आपको हर 2 मिनट में यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे आपको दिखेगी, वापस यहाँ पे, फिर वापस यहाँ पे। सो ये कैंडल इस तरीके से ऊपर नीचे मूवमेंट करती है और किसी को भी ट्रेड करने नहीं मिलता है। अगर हम इसे 5 मिनट्स में भी अगर देखते तो आपको कोई भी पॉसिबल अच्छी ट्रेडिंग कैंडल नहीं दिखती थी। अगर अगर 1 मिनट में देखते तो आपको मालूम पड़ता तो ये कोई भी ट्रेडिंग वाली मूवमेंट नहीं थी। जैसे कि जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे जो फ्रेंड्स है और जितने भी मैंने पहचान के जो लोग ट्रेडिंग करते थे, जो मेरे गाइडेंस से तो नहीं कर रहे एक्चुअल में, क्योंकि सबको अपना अपना ट्रेडिंग करने में बहुत मज़ा आता है इस दुनिया में। सो कैसा है कि जो लोग गाइडेंस लेके ट्रेडिंग नहीं करते वो लोग बहुत ही लॉसेस करते। सो यहाँ पे उन्होंने आज समथिंग अराउंड 40,000 के ऊपर, छोटे ट्रेडर्स ने भी जो 1 लाख रुपए के अंदर ट्रेड करते उन्होंने 40,000 तक लॉस किया। यहाँ पे बहुत ही वोलाटाइल मूवमेंट, और यहाँ की वोलाटाइल मूवमेंट, ये वाली वोलाटाइल मूवमेंट, इवन दिस मूवमेंट,
यहाँ पे बहुत से लोगों ने अपने लॉसेस किए, क्योंकि यहाँ पे किसी को भी मालूम नहीं पड़ा। यहाँ पे ऊपर जाने के बाद सब ने यहाँ पे बाय किया, अचानक से ये यहाँ पे आया, यहाँ पे सेल किया, फिर यहाँ पे ऊपर गया, फिर किसी को भी मालूम नहीं पड़ा, सबको लगा और ऊपर जाएगा यहाँ से, फिर यहाँ पे सब ने सेल किया। बहुत से लोगों का बहुत से लॉसेस आज के दिन हुए थे। सो ये मार्केट में आपको गाइड लेके काम करना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। मैं यहाँ पे 15 मिनट्स का चार्ट साइड में लगा देता हूँ, और आपको रेफरेंस के लिए, आपको हेल्प हो इसलिए। अभी हम देखेंगे फ्राइडे के दिन क्या हो सकती है मूवमेंट। यहाँ पे जो मुझे पॉसिबल मूवमेंट जो लग रही है वो है 44,000 के आसपास एक गैप अप ओपनिंग, या फिर 44,200 के आसपास एक गैप अप ओपनिंग। ये गैप अप ओपनिंग थोड़ा सा नीचे आएगा और फिर ये ऊपर जाएगा। अगर ये ज़्यादा नीचे आता है तो यहीं से फिर वापस से ऊपर जाएगा। सो यहाँ से लेके 444 मतलब 44400 की मूवमेंट कवर कर सकता है। और अगर यहीं से ऊपर जाता है तो आपको 44,600 तक की लेवल देखने मिल सकती है। तो ये जो गैप अप यहाँ पे आपको, यहाँ पे जितने भी लेवल्स अगर यहाँ पे कहीं पे भी ओपन होता है और अगर इस लेवल को टच करके जाता है या फिर यहीं से जाता है, सो यू कैन गेट द लेवल टिल 44,400, मतलब 400 पॉइंट्स तक की मूवमेंट आपको देखने मिल सकती है। या फिर अगर यहाँ पे अगर ओपन होता है और अगर नीचे आता है तो यहाँ से यहाँ तक, और यहीं से अगर कंटिन्यू करता है सो साइडवेज टू अपवर्ड्स ज़्यादा मूवमेंट, क्योंकि ये गैप अप में अपनी मूवमेंट खो देता है और फिर यहाँ से वो मूवमेंट नहीं हो पाएगी। फिर यहाँ से आपको ज़्यादा से ज़्यादा 500 तक की मूवमेंट देखने मिल सकती है, 44,500। इन लास्ट टू लास्ट चांसेस 44,600 आपको मूवमेंट देखने मिल सकती है, लेकिन उसका चांसेस बहुत रेयर है। यहाँ से हमें एक डाउन साइड की मूवमेंट देखने मिल सकती है, डेट इज 43,600। यहाँ से हमें एक डाउन साइड की मूवमेंट देखने मिल सकती है अगर यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग होती है तो। अगर हमें अप ट्रेंड का अगर हमें रिज्यूम देखने मिलता है सो यहीं पे ओपन होने के बाद वापिस से आपको अप ट्रेंड रिज्यूम होते हुए दिख सकती है, जो कि यहीं से भी आपको 44,400 तक की लेवल दिखा सकता है, क्योंकि यहाँ से अप ट्रेंड रिज्यूम कर रहा है और यहाँ से कोई भी एक हैवी गैप डाउन नहीं है, कैजुअल फ्लैट ओपनिंग के आसपास आप समझ सकते हैं, थोड़ा सा छोटा सा गैप डाउन ओपनिंग है। सो उसके लिए 750 से 600 बहुत ही बड़ी गैप डाउन ओपनिंग नहीं है, समथिंग अराउंड 100 पॉइंट्स। सो ये अगर आपको देखने मिलता है तो आपको 400 तक की आपको एक लेवल देखने मिल सकती है। अगर नहीं तो 44,200 तक तो आप एक्सपेक्ट कर ही सकते हो। एट दी डाउन साइड, जैसे कि मैंने आपको डेली कैंडल स्टिक वाले चार्ट में बताया था, डाउन साइड में अगर यहाँ पे आता है लाइक दिस, सो आपको एक कंसोलिडेटेड पैटर्न में 43,500, फिर 400, फिर 300, और यहाँ पे 300 पॉइंट्स के मूवमेंट खत्म। फिर यहीं से एक छोटा सा रिवर्सल 500 तक जा सकता है शायद से, या फिर 43,400 तक ये क्लोजिंग दे सकता है। देख लेते क्विकली ऑप्शन चेन में। बैंक निफ्टी 26 अक्टूबर की एक्सपायरी, जो कि इस बार मंथली एक्सपायरी है, निफ्टी की भी सेम है। यहाँ पे 46,000 एंड 37,000, यहाँ पे 39,000, 61,000, और यहाँ पे माइनस में। सो अभी भी हमें डाउन साइड में थोड़े बहुत चांसेस लग रहे हैं और अप साइड में बहुत ही कम चांसेस लग रहे हैं। सो हम 60-40 का रेशियो लेके चलते कि 60% डाउन साइड का मूवमेंट देखने मिल सकता है, 70% भी देखने मिल सकता है, और फिर 30 to 40% अप ट्रेंड में भी हमें देखने मिल सकता है। ओके, सो या दैट इज इट फॉर टुडे गाइस। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर कीजिए। आपको भी अगर मेरी ट्रेडिंग सेशन में ज्वाइन होना है, अगर आपको भी मेरे से गाइड लेके ट्रेड करना है, सो आपको भी मैं ट्रेड करा सकता हूँ, अच्छे से प्रॉफिट करा सकता हूँ, और आप भी अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो। अगर आपको भी ज्वाइन होना है सो आप कमेंट में लिख सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में लिंक दे दूंगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।